मत्ती 5वां अध्याय उसका 13 से 16 में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। दिस इज द थर्ड पॉइंट। और इस वचन में इस 4 अध्याय में पद में इस प्रकार प्रभु में कहता है कि सबसे यूनिक एग्जाम्पल है नमक, जो कि पृथ्वी पे एक ऐसा वस्तु है जिसको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? यू कैन नॉट रिप्लेस सॉल्ट विथ एनीथिंग, है ना? क्योंकि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता। और आपको पता है कि नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में 100 साल पहले की अगर हम देखें हिस्ट्री, तो वहाँ पर नमक मिलना इतना मुश्किल था कि जिस घर में नमक की बोरी होती थी वो बंदा सबसे अमीर हुआ करता था। जैसे आज के डेट में जिसके पास सोना चांदी ज़्यादा है वो ज़्यादा अमीर है, बट उस टाइम में जिसके पास सबसे ज़्यादा नमक हुआ करता था वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करता। तो आप समझ सकते हैं कितना वैल्यू है नमक का। परमेश्वर हमें 2 उदाहरण के तौर में देता है कि तुम सबसे पहली चीज़ नमक हो, जो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ तुम ज्योति हो, जो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ज्योति को आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते अंधकार को हटाने के लिए। तीसरी चीज़ की परमेश्वर के सदृश हमें बनना है। परमेश्वर यूनिक है और वो हमें एक यूनिक कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को दर्शाता है कि तुम मेरे समान बनो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई रिप्लेस ना कर सके। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ज्योति के रूप में बनाया है, एक नमक के रूप में बनाया है कि हम परमेश्वर की तरह बनाए। गॉडली कैरेक्टर, वी हैव टू रिसीव गॉडली कैरेक्टर, वी हैव टू बिल्ड आवर कैरेक्टर जस्ट लाइक गॉड। जैसा कि उसने हमें बताया क्या करने के लिए उसने हमें दिया है। सबसे पहली चीज़ परमेश्वर ने कहा है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो हमें एक दूसरे के जीवन में उस कैरेक्टर को दिखाना है कि हम कैसे एक दूसरे को लाइफ में, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को फाइनेंशियल तौर से ही हेल्प करेंगे तभी उसको हेल्प कहते हैं। नहीं, आप उसको इमोशनली हेल्प भी दे सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी दे सकते हैं, आप उसको बातों के द्वारा भी हेल्प कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भी उसको हेल्प कर सकते हैं। मतलब हमें परमेश्वर के लोगों को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं केवल ईसाई लोगों का ही हेल्प करना ज़रूरी है, नहीं, हम सभी जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, और वो तो आज लोगों ने धर्म बना दिया है ना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, तुम मेरी सृष्टि हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटी हो। तो इसका मतलब कि हमारा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो कोई धार्मिक रिलेशन नहीं है, परंतु क्या है, बाप और बेटे का एक पारिवारिक रिलेशन है। और लोग इस बात को तोड़ मरोड़ के समझाते हैं कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारा एक है, पिता हमारा एक है, और वो हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए दया की भावना रखो, एक दूसरे के ऊपर करुणा करो, जैसे परमेश्वर ने हम पे किया है। उसी प्रकार प्रभु कहता है कि जगत की तुम ज्योति हो जो नगर के ऊपर बसा हुआ है। कोई दिया जला करके खटिया के नीचे नहीं रखता। कि जब तुम जगत की ज्योति ठहराए गए हो, इसका मतलब तुम प्रकाश हो एक दूसरे को प्रकाश देने के लिए। तो यदि तुम प्रकाश नहीं दोगे एक दूसरे को तो तुम कैसे दर्शाओगे कि तुम परमेश्वर के जन हो, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो? तुम कैसे दर्शाओगे कि तुम यीशु के चाल चलन, यीशु की बातों को मानने वाले एक व्यक्ति हो? हम उसको तभी दर्शा सकते हैं जब हम उसके वचनों को, उसके बातों को, उसके शिक्षाओं को हम एक दूसरे के जीवन में बांटेंगे। जैसे कि हम नमक को अपने खाने में डालते हैं, हर एक खाने में, भोजन में स्वादिष्ट करने के लिए, उसके स्वाद को खराब करने के लिए नहीं, उसके स्वाद को बिगाड़ने के लिए नहीं, परंतु उसके स्वाद को और अच्छा बेहतरीन करने के लिए हम नमक को खाने में स्वाद अनुसार डालते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में उस प्रेम को चाहते हैं तो हम ये भी कहें कि परमेश्वर के जनों को भी हम प्रेम
बांटे, एक दूसरे को हम प्रेम बांटे, एक दूसरे के लाइफ में हम देखें कि उसके जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम दिक्कत है, क्या अपने घर में अच्छे से भोजन खाना ये तृप्त है, क्या अपने घर में ही रह करके सारी चीज़ों का सुख सुविधाओं को बटोरना सही है? नहीं। परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक 98 अध्याय के 7वें पद में कि तुम भूखों को रोटी दो, यही लिखा है ना, भूखों को तुम रोटी दो, जो लोग नंगे हैं उनके साथ उनको तुम कपड़े बांटो, जो लोग भूखे हैं उनके साथ तुम अपनी रोटी को शेयर करो। अगर हम ये चीजें नहीं करते तो हम परमेश्वर के जन कहलाने के लायक नहीं है कि नहीं? Am I right? परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है। अगर हम इसको समझें, इसके ऊपर चलें, तो परमेश्वर से हम जो भी मांगेंगे वो प्रभु हमें देगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है, जैसे हम कई वचनों में पढ़ते हैं, मत्ती में भी पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर यूहन्ना की पुस्तक में भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश किया है कि हम मांगते तो हैं लेकिन हमें सारी चीज़ें मिल नहीं पाती? ऐसा क्यों होता है? क्या हम मांगते हैं, क्या परमेश्वर हमारी बातों को सुनता नहीं है? क्या परमेश्वर हमारे वचन जो हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान नहीं लगाता? क्या ऐसा है? नहीं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे हम अपने आवाज़ को सुनते हैं वैसे ही परमेश्वर भी हमारे आवाज़ों को सुनता है, क्योंकि उसने अपनी ही आत्मा हमारे अंदर रखी है कि नहीं? तो जब उसने हमारी आत्मा को, अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया है, तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या एक दूसरे के प्रति हम अपने भावनाओं को रखते हैं। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम सबसे पहले उसके कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके कार्य के लिए हम अपने जीवन को रेडी रख करें। तब जब सारी चीज़ें जब हमें चाहिए होगी तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करके देगा। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया है कि जब हम ऑफिस में काम करने जाते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम अपने घर से नहीं लेकर के आते। लैपटॉप वगैरह चाहिए तो हम घर से नहीं लेकर के आते, है ना, हमको ऑफिस वाला सब कुछ प्रोवाइड करता है और हमें काम करने के लिए वो समय देता है, जगह देता है, सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली है कि हम उसके काम के लिए जो कुछ भी मांगे वो हमें ज़रूर देगा। आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, राइट। हमें बच्चों के लिए ज़रूरत है, हमें रेंट के लिए ज़रूरत है, सारी चीज़ें। यदि हम परमेश्वर के कार्य को ही नहीं करेंगे और हम सोचें कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी नाम मात्र के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो हम अपने ही समझ का सहारा ले रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर हम सहारा नहीं ले रहे। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ मांगोगे तो वो तुम्हें ज़रूर देगा। और ये सच्चाई है कि प्रभु हमें देता है। मैंने अपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो मैंने यही कहा कि प्रभु ये मेरा नहीं परंतु ये तेरा है, और इस बिजनेस में कभी भी मैं निराश नहीं हो सकता, क्योंकि तू मेरे साथ है और ये बिजनेस मेरा है। और मैंने आज तक देखा है कि परमेश्वर ने कभी भी मुझे लज्जित होने नहीं दिया। कभी भी मेरी कोई भी ज़रूरतें क्यों ना हुई, परमेश्वर ने उसको आखिरी समय तक मुझे वो पूरा करके दिया। हालेलुया। तो हम सभी, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन प्रभु यही कहता है कि तुम स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो और मुझ पर विश्वास करो, अपने समझ का सहारा मत लो। तो जब हम अपने समझ का सहारा नहीं लेकर के अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमारी चीज़ों को समझेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि हम उसको अपना पिता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चों को निराश नहीं देख सकता। हालेलुया। कभी कोई पिता अपने बच्चों को निराश नहीं देख सकता, खासकर हमारा स्वर्गीय पिता जो सब कुछ का करता है, सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर पिता है। वो हमारी ज़रूरतों को कभी भी निराशा में नहीं बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम 3 चीज़ें इस वचन से हमें सीखने को मिला है कि हम इस नमक की तरह एक दूसरे के लाइफ में स्वाद को बनाएं। अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो परमेश्वर के साथ शेयर करें। यदि किसी दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके लाइफ में हम अपने आप को रख करके उसके लाइफ में हम हेल्प करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और इस वचन को हम लोग मनन करें कि किस प्रकार हम अपने जीवन में
एक नमक का रोल अदा कर सकते हैं, एक ज्योति का रोल अदा कर सकते हैं। और अंत में जो लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। हालेलुया, उसकी बड़ाई करें। और हम ही एकमात्र मनुष्य हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ाई का पात्र हम बन सकते हैं, क्योंकि पत्थर नहीं चला सकते, कोई जानवर नहीं कर सकता इस चीज़ की बड़ाई, केवल मनुष्य कर सकता है। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जिसने इस सुंदर वचन को दिया है और हमें बताया है कि किस प्रकार हमको अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपने आप को नमक के स्वरूप हमको बनाना है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए कि आपने हमें बताया प्रभु, मत्ती उसके 5वें अध्याय के 13वें पद में प्रभु 16 तक आपने हमें बताया कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे कार्यों के द्वारा ही मनुष्य तुम्हारे पिता की प्रशंसा, तुम्हारे पिता की बड़ाई करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी कि जो ये वचन तूने हमें दिया, ये तेरा जीवित वचन हमारे हृदय में, हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ से निकल करके अपने जीवन को प्रभु जी सामाजिक तौर से हम बिताते हैं प्रभु जी, तो ये वचन हमारे लाइफ में प्रभु जी एक जीवित प्रभु जी एक ज्योति के समान प्रभु जी चमकने पाए और एक दूसरे के जीवन में हम प्रभु जी नमक की तरह कार्य करने पाए प्रभु जी, उसके हम दुखों के साथ सहभागी होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमें जब बताता है यशायाह उसके 58वें अध्याय में प्रभु जी कि तुम भूखों के साथ अपने रोटी को बांटो, जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको तुम वस्त्र दो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें सामर्थ्य दे पिताजी, ताकि हम तेरे वचन को हम पूरा कर सके प्रभु जी। एक दूसरे के लोगों के जीवन में प्रभु जी हम एक ज्योति के समान बन सके, उनके दुखों में हम सहभागी होकर के पिता परमेश्वर उनके हम प्रभु जी सहारा बन सके पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है और तू हमें कभी निराश नहीं होने देता पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है और प्रभु यीशु मसीह जी हर एक को तू अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी। तेरा वचन बताता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को छोड़ के जाता हूँ जो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। हाँ पिता परमेश्वर जी, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे बगैर हमारा कोई सहारा नहीं है, तेरे बगैर हमारा कोई मुक्तिदाता परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर। हम अपना भरोसा तेरे ऊपर रखते हैं प्रभु जी, अपना सारा प्रभु जी सारा विश्वास तुझ पर रखते हुए पिताजी, सारा प्रभु यीशु भरोसा तुझ पर रखते हुए पिता परमेश्वर हम तुझ पर विश्वास करते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि ये वचन को प्रभु जी थामे रहने के लिए हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु यीशु जब हम तेरे भवन से निकलते हैं प्रभु जी तो शैतान हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कार्य को करता है प्रभु जी, हमें गिराने की कोशिश करता है प्रभु जी, हमारे जीवन में निराशाओं को देने की कोशिश करता है ताकि हम तेरे वचन से दूर हो जाए। लेकिन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता को तो हमारे जीवन में भर दे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता को तो हमारे जीवन में भर दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम अब तेरे वचनों में स्थिर रहने पाए प्रभु जी। कोई भी शैतान अब प्रभु जी हमारे तेरे वचनों को चुराने न पाए हमारे जीवन से। पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर। हर एक उपस्थित जनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके प्रभु यीशु लाइफ को एक ज्योति के समान बना पिता परमेश्वर, ताकि ये पिता परमेश्वर उस ज्योति के समान बनने पाए जो नगर के ऊपर रहता है, वो हर एक प्रभु जी जगह को उजियाला कर देता है। उसी प्रकार प्रभु जी तो इनके द्वारा प्रभु जी इनके साथ इनके जुड़े लोगों के जीवन में तू उजियाले को भर दे प्रभु जी। अपने वचन को इनके साथ ही इनके प्रभु जी जो लोग हैं, जानकार लोग, उनके जीवन में तू भर दे प्रभु जी। प्रभु जी इनके द्वारा तेरे नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो बच्चे लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, उनको भी तू अपनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, उनको भी तू अपनी बुद्धि और ज्ञान को दे पिता जी, उनको भी अपने प्रभु जी वचनों से भर प्रभु यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी इनको चला पिता, ताकि ये बच्चे जब तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु जी तो ये विश्वास करने पाए। हे पिता परमेश्वर, ये विश्वास में और मजबूत होने पाए प्रभु जी, ये बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। इनके ज़रूरतों को पिता परमेश्वर पूरा कर पिता परमेश्वर, इनके
बुद्धि और ज्ञान से तू भर दे पिताजी, ताकि जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं पिताजी, पिता परमेश्वर ये तेरे कार्य के लिए करने पाए प्रभु जी, तेरे लिए जीने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर जी, जब हम यहाँ से जाते हैं पिताजी, हमारे हर एक कामों में तू मदद और सहायता करना प्रभु जी। हमारे परिवारों में अपनी शांति को उड़ेल देना पिता परमेश्वर। अपने हमारे हर एक प्रभु यीशु लोगों के लाइफ में तो अपनी शांति को भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। तेरी शांति अद्भुत है, तेरी शांति अनोखी है पिता परमेश्वर। हर एक को तू अपनी अद्भुत शांति से भर दे प्रभु जी। किसी के भी जीवन में प्रभु जो निराशाएं हैं पिता परमेश्वर, उन निराशाओं को तू दूर कर पिता परमेश्वर। अपनी आशा को तू भर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में किसी भी बीमारी से प्रभु जी ग्रस्त है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने छेदे हाथ को बढ़ा करके प्रभु जी तू छू प्रभु जी, छू करके तू अपनी चंगाई को उड़ेल दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तू हर एक के हृदय को तू चंगा कर प्रभु जी, हर एक के प्रभु जीवन को तू चंगा कर पिता परमेश्वर जी। हर एक इनके डाउट्स को, हर एक इनके विचलित मन को प्रभु जी तू स्थिर कर पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह जी, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर, तुझसे प्रभु जी कोई भी बात असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी ये प्रभु जी अपने मनों में बात को लेकर के आए हैं तेरे भवन में पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनके बातों को तो पूरा होने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु जी। अपने प्रभु जी हेवनली हेल्पर्स को तू भेज प्रभु जी, अपने हेवनली हेल्पर्स को तू भेज इनके लाइफ में पिता परमेश्वर, ताकि इनके जो भी रुके हुए काम है पिताजी वो पूरे होने पाए प्रभु जी। हर एक रुकावट यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ इनके जीवन से प्रभु जी। हर एक बंधनों से मैं आजाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी जादू टोना, हर एक को पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियाँ जो इनके लाइफ में काम करती है, इनके जीवन में काम करती है, इनके परिवार में काम करती है पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में छुटकारे को भर दे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में छुटकारे को भर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, ये तेरे सामर्थ को लेकर के जाते हैं पिताजी, ये तेरे वचन को लेकर के यहाँ से जाते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति को लेकर के जाते हैं पिता परमेश्वर। अपनी अग्नि से इनको भर दे प्रभु जी, अपनी अग्नि और सामर्थ से इनको भर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, कोई भी शैतानी आत्मा इनके जीवन में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। तू महान और दयालु परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं पिताजी। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम मांग लेते हैं पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम हम सभी के साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे साथ रहे और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन।